आन ही कल आए थे, लेकिन नतीजों के बाद स्टॉक में भरपूर एक्शन है, तेजी की तरफ। आइए हम मुलाकात करें कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी साहब से। कोलकाता यूनिवर्सिटी से सर ने MBA की डिग्री हासिल की है फाइनेंस में। 1994 से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की पंजाब नेशनल बैंक के साथ। कॉरपोरेट क्रेडिट में लंबा गहरा अनुभव है। मुखर्जी साहब पढ़ाई करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं और दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने में भी बड़ा उनका इंटरेस्ट है। आइए नंबर्स एक बार जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं किस तरह का है। मुनाफा 26% बढ़कर आया है, 3,656 करोड़ पर पहुंचा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 9.5% की मजबूती रही है। ग्रोस और नेट लेवल पर NPA इंप्रूव हुए हैं, गाइडेंस से बेहतर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी मेंटेन किए, 3.05% के आसपास। प्रोविजंस और स्लिपेजेस ये थोड़े से बड़े हैं, इन पर भी हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मुखर्जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं, बाजार को पसंद भी आते दिख रहे हैं कैनरा बैंक के। बताएं सर कि जो अच्छी ग्रोथ आपकी दिखी है नेट इंटरेस्ट इनकम में और मुनाफे में, उसके पीछे क्या खास वजह रही? बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो हमारा ग्रोथ हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में और इनकम में, इसमें क्योंकि हमारा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है। क्रेडिट ग्रोथ हमने अच्छा दिखाया है, रिटेल में, कॉरपोरेट में, ऑल राउंड रैम सेक्टर में हमारा क्रेडिट ग्रोथ रहा है। तो नेचुरली इसका जो इम्पैक्ट आएगा इनकम में, इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम में आया है। तो यही नतीजा है कि आपके सामने फिगर्स है जहां पर हम अपना अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं इनकम में भी। ठीक बात है। सर ये बताएं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन वैसे इस तिमाही में बैंक्स के लिए मुश्किल हो रहा है मेंटेन करना, लेकिन आपने हल्के से बढ़ाए हैं 3.05%। आगे के लिए मेंटेन कर पाएंगे, क्या व्यू है सर? देखिए, ऐसा है कि इस बार पहली बार हमने बताया था कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आ सकता है, बट इस बार नहीं आया। लेकिन हमारा जो कहना है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, यानी जो करंट क्वार्टर है, कि जो निम आएगा ये 2.90 से 3 के बीच में हम रखने का कोशिश करेंगे। साहब, ज़्यादातर बैंक्स को एक और समस्या आ रही है डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट ग्रोथ आपको कैसी दिख रही है, आगे के लिए क्या आउटलुक है सर? थोड़ी लिक्विडिटी की समस्या है इस वक्त? देखिए, लिक्विडिटी का समस्या है, दैट इज वाई जो आप देख रहे हैं डिपॉजिट रेट्स काफी हाई चल रहा है मार्केट में। वो परेशानी हमें भी आ रही है, लेकिन हम उसको मतलब ओवरकम कर रहे हैं। और आप देखिए हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है, हमारा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रोथ है, रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रोथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमने 2% से ज्यादा बढ़ाया है। तो ये एक हमारा टारगेट है कि रिटेल टर्म डिपॉजिट से ही हम, कासा तो है ही, कासा में भी हमारा इंक्रीज तो हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, लेकिन फोकस इज ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, जिसके ऊपर बेस करके हम जो रिटेल जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो डिपॉजिट ग्रोथ हम ले आएंगे। और हमारे हिसाब से द ग्रोथ वी विल मेंटेन, जो हुआ है उसी को मेंटेन करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। दो चीजें सर, एक आप कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का IPO लाने की तैयारी में, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का भी IPO लाने की तैयारी में, उस फ्रंट पर क्या कुछ प्रोग्रेस है सर? देखिए, कैनरा रोबेको में हमने अभी तक, हमारा जो बोर्ड है उसका परमिशन हमें मिल चुका है और कैनरा रोबेको का बोर्ड का भी परमिशन मिल चुका है, तो वो तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा टाइमलाइन है मे बी मार्च 25 के आसपास हम इसको लेके आएंगे। कैनरा HSBC में बातचीत चल रही है अमंग्स द शेयर होल्डर्स, और इसमें भी बहुत जल्दी हम अपना बोर्ड परमिशन लेकर के, इसका भी हमने टाइमलाइन वही रखा है मार्च 25 और मे बी फर्स्ट क्वार्टर 25-26। तो ये दोनों ही हम एक साथ ही ले आएंगे मोर और लेस। ओके, तो चलिए यहाँ पर दोनों IPO लाने की तैयारी इस अगले फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखर्जी साहब, समय दिया आपने, विस्तार से हम हमारे दर्शकों से बातचीत की अपने नतीजों पर। कैनरा बैंक की दमदार परफॉर्मेंस आते हुए दिख रही है, स्टॉक 2%। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। दमदार परफॉर्मेंस, 2% मजबूती के साथ स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल बाजार के दौरान ही नतीजा है, लेकिन फॉलो बाइंग भी आपको आती हुई दिख रही है। इस काउंटर पर अच्छा एक्शन है DP।